लगभग 5:30 बजे ये जाम लग गया था और सुबह 5 बजे तक ये जाम रहा। तो लगभग 11 साढ़े 11 घंटे का ये जाम था, जिसमें 20 से 25 किलोमीटर लंबा जाम, जिसमें लगभग 4 जिले प्रभावित हुए हैं, दतिया, झांसी, शिवपुरी और ग्वालियर। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला ग्वालियर ही हुआ है। बहुत सारे बसेस एम्बुलेंस इसमें फंसे हुए थे। सुबह हमने लगभग 4 बजे, पहले तो रात भर हम समझाते रहे, मैं एसपी साहब, एएसपी साहब, एसडीएम, एसडीओपी सभी के सभी रात भर हम लोग खड़े थे ताकि वो समझाएं, लेकिन कार्यकर्ता समझने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद लगभग सुबह 4 बजे फिर से एक बार फोर्स बुला के उनको समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। उसके बाद वहाँ से पथराव चालू हुए। हमारे यहाँ से फिर हमने आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को पुश किया जा सके। उसके बाद सभी के सभी कार्यकर्ता कार्यालय में चले गए और वहाँ से फिर से पथराव चालू हुआ। पथराव में हमारे 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई। उसके साथ साथ एसडीओपी का हाथ में बड़ी चोट आई है, एसपी साहब, एएसपी साहब दोनों को चोटें आई है। उसके साथ साथ हमें भी सिर पे लगी थी, लेकिन हेलमेट ज़रूर था। तो सभी को बहुत सारी चोटें आई है। गाड़ियाँ उल्टी कर दी गई, कांचे फोड़े गए, लगभग पुलिस की 3-4 गाड़ियों के कांच फोड़े गए, ट्रकों के कांच फोड़े गए। तो बहुत सारी हिंसा हुई है, लेकिन इन सब में हमारे दतिया प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई भी लाठीचार्ज नहीं किया गया, पथराव नहीं किया गया, क्योंकि सभी मीडिया उपस्थित थी। तो सभी ने वीडियोग्राफी लगातार चल रही थी। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रयास किया गया और नहीं समझे उसके बाद ही हम लोगों ने आंसू गैस चलाए हैं। अभी लोग जो कार्यकर्ता अंदर हैं उनको भी हमने यही समझाइश दी है कि वो बाहर आ सकते, एक एक करके बाहर आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, घर चले जाए, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन अगर नहीं समझते और 5-5, 10-10 की संख्या में बाहर आना चाहते हैं तो हम भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हम सख्ती से निपटेंगे। जिले में आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद इस तरह की बाउंडेशन रहती है। आचार संहिता लगी है, बाउंडेशन बिल्कुल रहता है कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन आचार संहिता से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाईवे अगर जाम होता है तो बहुत सारे परिवारों को मुश्किल होती है, तो उसको भी हमें देखना है। बहुत सारी गर्भवती महिला बसेस में बैठी हुई थी, बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो रात भर उनको जगना पड़ा बिना खाए पिए। तो ऐसे में अशांति की भावनाएं मन में लोगों के जागती है, जिसको नहीं होने देना है। तो चुनाव के साथ साथ लोगों में शांति की भावना और सुरक्षा की भावना पैदा करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो हम ज़रूर निभा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मार्केटिंग व्यापारियों का भी कहना है कि बाजार बंद का भी आह्वान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रशासन किस तरह अलर्ट पर है? बाजार बंद का आह्वान जो कल रात को किया गया था, प्रशासन तुरंत वहां पहुंच गया था, पुलिस पहुंच गई थी और दुकानें जो बंद हुई थी वो सुरक्षापूर्वक खोली गई थी। जिसको दुकान खोलना है वो खोल सकता है, जिसको दुकान बंद करना है वो बंद कर सकता है। व्यापारी एसोसिएशन जो चाहता है वो कर सकता है। प्रशासन की पूर्ण पुलिस फोर्स उपस्थित रहेगा। कोई भी शांति भंग करने वाली कोई भी घटना को रोका जाएगा और अगर ऐसा कोई फिर भी करना है तो हम लोग ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्यकर्ताओं या इनका जो भी ऑर्डर है, जो आप लोगों की बातचीत हुई, क्या समाधान निकल के आ पा रहा है? जो भी टिकट का ये प्रश्न था, टिकट किसको मिलता है, इसमें प्रशासन का कोई ना रोल है ना कोई लेना देना है। हम लोगों को चुनाव करना है, हम लोग चुनाव से मतलब रखते हैं और चुनाव में हम शांति चाहते हैं। टिकट उनको जो भी जिससे मांगना है, वो शासन हो या दिल्ली से मांगना है, वो उनका अलग निजी मामला है, लेकिन उसमें प्रशासन या लोगों को परेशान ना करे, यही सिर्फ मेरा निवेदन है। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल, प्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है वाग्देव हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, सागर।